हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूकेएसएससी यूकेपीएससी अपडेट में। आज हम कल संपन्न हुए 14 मई को लोक सेवा आयोग के अपर पीसीएस मेंस सामान्य अध्ययन जीके के पेपर को देखने वाले हैं। ये जो आपका अपर पीसीएस मेंस का री एग्जाम हुआ है, जिसमें कि जीके जीएस का ये री एग्जाम हुआ था, इसमें हम क्वेश्चन को देखेंगे कि आपके किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी स्टूडेंट लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन पेपर जरूर देखना चाहिए और सोल्व करना चाहिए। और जो स्टूडेंट ग्रुप सी यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए और सोल्व करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका पेपर था, ये था सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर, जो कि री एग्जाम हुआ था। इसमें अगर बात करें, ये आपका 200 मार्क्स का हुआ था और इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा अपर पीसीएस मेंस के लिए। इसमें बात करें भाग फर्स्ट यानी कि पार्ट ए, इसमें आपके कुल 5 प्रश्न थे और सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक इसमें आपको दिए जाएंगे और जो आपको इसमें लिखना है, ये अधिकतम 50 शब्दों में आपको, यानी कि कम शब्दों में आपको एक अच्छा आंसर लिखना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता की कला एवं वास्तुकला की विशेषता बताइए। हड़प्पा सभ्यता की कला और वास्तुकला की आपको विशेषता बतानी थी। दूसरा क्वेश्चन था त्रिपिटक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी थी। थर्ड क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आए बदलावों का विश्लेषण करें। इसमें आपको विश्लेषण करके दिखाना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें क्या परिवर्तन और विश्लेषण और बदलाव आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रशांत अग्निविलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से आप क्या समझते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आप तैयारी करते समय बल लाइनर फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको थ्योरेटिकल और एक विस्तार से लिखना होता है। इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं तो उसको एक अच्छे लेवल से पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए साथ साथ, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा प्री मेंस के लिए और ग्रुप सी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द अब कब और क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। यानी कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब और क्यों भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसमें आपको संबंध स्थापित करके बताना था। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपके कुल 10 प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न को आपके 8 मार्क्स दिए जाएंगे और इसमें आपकी शब्द सीमा 100 शब्द की थी, यानी कि 100 वर्ड्स में आपको इसमें आंसर लिखना था। बात करें इसमें क्वेश्चन का 6 नंबर, गंधार कला शैली में ग्रीको रोमन और आत्मा में भारतीय थी। यानी कि गंधार कला शैली ग्रीको रोमन और आत्मा में भारतीय थी, विवेचना कीजिए। ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए हिंद इस्लामिक कला की प्रमुख विशेषताओं को निरूपित कीजिए। आपको जो दिल्ली सल्तनत या मुगल सल्तनत काल में जो हिंद इस्लामिक कला प्रचलित हुई, इसके बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखना था 100 वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को संक्षेप में लिखे। ना जाने क्यों बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड आपके जो टॉपिक हैं, ये यूकेपीएससी के बहुत फेवरेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन के प्रभावों एवं सीमाओं की आलोचना व्याख्या कीजिए। इसमें आपको स्वदेशी आंदोलन की विस्तार से व्याख्या करनी थी कि इसकी नींव कैसे रखी गई, क्यों रखी गई और इसके कारण क्या उभर कर आए और इसका परिणाम क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में क्यों उत्पन्न हुई थी। ये आपको विवेचना करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी के प्रमुख कारण क्या है और इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, आपको इसमें लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्रों का विवरण दीजिए तथा इसके उत्पादन और निर्यात में योगदान देने वाले प्रमुख देशों का उल्लेख कीजिए। लौह अयस्क और भारत में जो स्थापित कारखाने हैं, ये यूकेपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो गया है। यहाँ से प्री हो या मेंस एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग यूकेपीएससी। भारत के संदर्भ में संसाधन उपयोग और रोजगार सृजन में अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय और चतुर्थ क्षेत्र से भी लोक सेवा आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी इनकी परसेंटेज पूछ रहा है और कभी इनका योगदान पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से बनाया समान नागरिक संहिता उत्तराखंड नियम 2025 के उत्तराखंड की महिलाओं की परिस्थिति एवं भूमिका में पड़ने वाले अपेक्षित प्रभावों की विवेचना कीजिए। समान नागरिक संहिता जो है, इसमें महिलाओं पर क्या अपेक्षित प्रभाव पड़ेगा, इसकी विवेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाएं कौन सी है, उनके निराकरण हेतु कुछ सुझाव दीजिए। पार्ट 3 में आपके 10 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का था और इसमें आपको अधिकतम 150 वर्ड्स में आंसर लिखना था। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं सल्तनत एवं मुगल युगीन स्थापत्य कला की विभिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको दिल्ली सल्तनत काल की जो मुगल युगीन कला थी और उसके बाद जो आपकी मुगल साम्राज्य की कला थी, इसमें आपको विभिन्नता स्पष्ट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों, प्रकृति और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कारणों, परिणामों व प्रकृति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो आप पढ़ते रहते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, लेकिन आपको इनको अच्छे से पढ़ना होता है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है प्री मेंस और ग्रुप सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय राज्यों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है विश्व के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण यानी कि महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में संघाई औद्योगिक क्षेत्र के विकास में कौन से औद्योगिक कारक सहायक रहे हैं, इसके प्रमुख उद्योगों और पर्यावरण चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। यूकेपीएससी आयोग जो है, ये आपका प्री एग्जाम में ना तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, ना ही वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मेंस एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण एशिया में मानसून वनों की वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और परिणामों का विश्लेषण इसमें आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण की व्याख्या करें और भारत के पूर्वी तट पर उनके प्रभाव पर चर्चा करें। एक ये जो है आपका भारत का पूर्वी और पश्चिमी तट, ये
भी अब लोक सेवा आयोग का फेवरेट टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय को परिभाषित कीजिए एवं इसके भारतीय समाज व्याख्या पर पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभावों को संक्षिप्त में समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन भारत में सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर संक्षिप्त विवेचना इसमें आपको करनी थी। ये था अपर पीसीएस मेंस का री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। सभी स्टूडेंट को इसको सोल्व करना चाहिए। अगर सोल्व नहीं कर सकते तो इनको वल्गरना फॉर्मेट में एक बार पढ़ना चाहिए और रिलेटेड करके देखना चाहिए।